हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोग को मैथमेटिक्स 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में 10th का फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर। 9th में है नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर और 8th में है रेशनल नंबर। मतलब हमें फर्स्ट चैप्टर्स जो हैं नंबर्स के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम पहले नंबर्स को जान लेते हैं, नंबर्स होते क्या हैं। और मैथमेटिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो नंबर्स जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के होते क्या हैं और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। हम रियल नंबर पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग में, मतलब जीरो से जो स्टार्ट, जीरो ना आए, वन से स्टार्ट करें, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो से ना स्टार्ट होके वन से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब ये होता है कि जब हम मनुष्य जब प्रकृति के अंदर आया तो जो कुछ दिखा उसको किससे स्टार्ट किया? गिनना। वन से स्टार्ट किया, काउंट करना, गिनना स्टार्ट किया। इसीलिए एक बाई एक उसमें जोड़कर गिनते आगे चला गया। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो वन से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो ना आए, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर वो नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर पढ़ तो लिए लेकिन हमें जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हुआ, मतलब जीरो नहीं था तो हमारी संख्याएं कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो हम देखें कि हमारी संख्याओं को हम बड़ा लिखना हो कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी संख्या नहीं गिन पा रहे हैं, नंबर्स में छोटी नहीं गिन पा रहे हैं। तो हमने फिर जीरो को ढूंढा और जीरो लाया गया। जब हमने जीरो को लाया उसके बाद हमारी संख्याएं क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसीलिए जीरो से जब स्टार्ट करते हैं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, जहां तक गिन काउंटिंग कर सके आप, तो जीरो लाने के बाद हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई, इसलिए हो गया वो होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और आगे आप जहां तक अनंत तक बढ़ते जाएं, इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएं, इसको होल नंबर्स कहते हैं। अब आता है होल नंबर के बाद कि जब हमारी संख्याएं तो अब तो वन जीरो से लेकर जहां तक लिख सके लिख देते हैं। बड़ी से बड़ी या बड़ी से बड़ी जितनी संख्याएं लिखना हो आपको, जितनी बड़ी लिख सकते हैं। तो हमने नंबर्स को, होल नंबर्स को डिवाइड कर दिया किसमें? ऑड नंबर और इवन नंबर में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो दो से भाग चले जाए, जो टू से डिविजिबल हो नंबर्स, उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर देखने के लिए हमें सबसे इजी मेथड तरीका होता है कि वंस के प्लेस पे, इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो हमारा इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या कहलाते हैं? जो टू से डिविजिबल ना हो, जो दो से भाग ना जाए। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है देखने का कि कौन सा नंबर दो से डिविजिबल नहीं है, दो से भाग नहीं जाएगा। तो वो है हमारा कि वंस के प्लेस पे, इकाई के स्थान पर, वंस के प्लेस पे क्या है? इकाई के स्थान पर, हिंदी में इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9, ये जो अगर इकाई के स्थान पे वंस के प्लेस पे ये नंबर्स हैं तो वो टू से डिविजिबल नहीं होंगे, जो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। आगे चलें। आगे नंबर्स के बाद इंटीजर्स आता है। इंटीजर, इंटीजर क्या कहलाता है? इंटीजर जब हमने देखा कि कुछ नंबर्स हमें किसी को देना है या लेना है, तो देने वाले को हम अगर किसी को दे देते हैं तो उसके साथ, मतलब हम माइनस करना है, और लेते हैं तो प्लस करना है। तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे रेशनल नंबर्स।
जो हमारा 8th का फर्स्ट चैप्टर है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P अपन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब किस ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ 1 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है तो नंबर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, मतलब वो रेशनल नंबर्स है। कोई भी होल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकता है, इवन नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, ऑड नंबर रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, आपके टॉपिक पे आते हैं, रियल नंबर्स क्या होता क्या है। रियल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव, या नंबर्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या लार्ज होल नंबर हो या बड़ा से बड़ा होल नंबर्स हो या छोटे से छोटे होल नंबर्स हो, डेसिमल्स नंबर हो, सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। नॉट इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। रियल नंबर्स में पॉजिटिव, निगेटिव, लार्ज, स्मॉल, होल नंबर्स और डेसिमल्स नंबर्स सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। हम इमेज करके वो नंबर्स नहीं लिख रहे हैं। जो भी नंबर्स होंगे वो रियल होंगे, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। उसमें सारे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, लार्ज नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स, डेसिमल्स के नंबर्स सारे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, आपके चैप्टर्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट रियल नंबर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आज। देखते हैं पूछ क्या रहा है। HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो लेमा मेथड है हमारा, वो होता है A = BQ + R। क्या होता है? A = BQ + R। आपने पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा होता है डिवाइडेंट, इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर हमारा है क्या? B, और Q होता है क्वोशिएंट, और रिमाइंडर R होता है। यही हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा रूल। हम आगे करेंगे इससे। बोल रहा है HCF निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का HCF निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना होता है इसमें। जो हमारा नंबर छोटा होता है उससे बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड करना होता है। बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड करना होता है। जो हमारा पहला स्टेप होता है कि जो हमारा 2 नंबर्स दिए होंगे या 3 नंबर्स दे देंगे, तो सबसे छोटा जो नंबर्स होगा उससे जो बड़ा नंबर होगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है। तो हम पहले लिखेंगे कि सिंस 225 ग्रेटर है 135 से, इसलिए वी अप्लाई द डिवीजन लेमा रूल टू 225 एंड 135 टू ऑब्टेन। मतलब अगर 135 से 225 बड़ा है तो हम क्या करेंगे? 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए सेम चीज है, डिवाइड किसको कर रहे हैं? 225 को, तो क्या है? डिवाइडेंट। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 135 से, तो क्या है? डिवाइजर। तो क्या है हुआ हमारा? डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 90। तो सेम चीज है, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की जगह पे 90 आ जाएगा। और कितने टाइम में डिवाइड हुआ? 1 टाइम में, तो डिवाइजर अपना क्वोशिएंट की जगह पे 1 आ जाएगा। सेम नीचे हमारा रिमाइंडर जब तक बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम डिवाइड करते जाते हैं उसके पहले वाले स्टेप में। मतलब अभी मैंने 135 से डिवाइड किया किसको? 225 को। अब हम किससे करेंगे? जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, जिसको मैंने इसके पहले डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया है? जो हमारा डिवाइडेंट क्या था पहले? 225। लेकिन अब किसको डिवाइड करेंगे? 135 को।
135 को डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा और बचेगा रिमाइंडर, क्या बचेगा 45। तो 45 सेम चीज़ है, उसी को हम लिख देते हैं। 135 को डिवाइड किए तो 1 टाइम में गया और मतलब किससे डिवाइड किए थे 90 से, तो 90 इंटू 1, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस, मतलब ये हमारा क्या है डिवाइडेंड, मतलब हमने जिसको डिवाइड किया, और 90 क्या है डिवाइजर जिसको डिवाइड किया, ठीक, सॉरी जिससे डिवाइड किया, और 1 हमारा क्वोशिएंट 1 टाइम डिवाइड हुआ प्लस 45 रिमाइंडर। फिर हमारा रिमाइंडर आया, जब तक रिमाइंडर आएगा हम रिमाइंडर से डिवाइड करते जाएंगे किसको, जो हमारा पहले हम जिससे डिवाइड किए हैं डिवाइजर को, तो फिर से हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। डिवाइजर हमारा क्या था 90 और रिमाइंडर क्या है 45, फिर से हम डिवाइड करेंगे और फिर से वही अप्लाई करके अपना लेमा रूल, और 90 को डिवाइड करेंगे किससे 45 से, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में और आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। प्रोसेस कंप्लीट हो गया सेंस मतलब किससे डिवाइड किए हैं तो हमारा पूरा पूर्णतः डिवाइड हो गया है 45 से, तो 45 हमारा HCF हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड है 196 और 38,220, तो हम सेम चीज़ है इसमें भी छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड करेंगे फिर हमारा डिवाइडेंट क्या होगा 38,220 और डिवाइजर क्या है हमारा 196। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम में डिवाइड होगा 195 टाइम में। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 195 टाइम में डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। ये हमारा ये पहले बार में ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूर्णतः जो है डिविजिबल है। 196 से 38,220 पूर्णतः डिविजिबल है, तो कितने टाइम में डिविजिबल है 195 टाइम में। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो हमारा यहीं पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसका HCF क्या आ जाएगा 196। सेम हम देखेंगे क्या थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है 867 एंड 255, तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमारा क्या होगा 255 छोटा नंबर है और बड़ा हमारा क्या है 867, तो 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 102। तो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमारा क्या है डिवाइजर, जितने टाइम डिवाइड हुआ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम लिख देंगे डिवाइडेंट हमारा क्या है, किसको डिवाइड कर रहे थे 867 को, कितने टाइम डिवाइड हुआ 3 टाइम डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड कर रहे थे 255 से, तो 255 इंटू 3 और रिमाइंडर क्या बचा 102। फिर हम आगे चलेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर हमारा आगे का प्रोसेस होगा 255 को डिवाइड करेंगे किससे 102 से, और आगे देखेंगे क्या आएगा 255 को डिवाइड किए जो है 102 से, तो वो 2 टाइम में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया 51। तो हमारा सेम वही प्रोसेस, न्यू डिवाइजर हमारा क्या आया 102, रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर कितना आया 51, तो 51 से फिर न्यू डिवाइजर को डिवाइड करेंगे और फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल अप्लाई करेंगे और 102 को 51 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और हम क्या HCF क्या हो जाएगा 51 वो नंबर है जिससे 867 और 255 दोनों जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल हैं,
वो ये HCF है। HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिससे ये दोनों डिविजिबल भी है और इससे बड़ा कोई नंबर्स नहीं होगा जिससे वो दोनों डिविजिबल होंगे। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चंस का थर्ड। 3 क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो हमारा क्वेश्चंस खत्म। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड का मतलब हमने इसीलिए पहले ही बताया आपको, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड बोलते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q + 1 कॉमा और 6q + 3 कॉमा और या 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q जो हो सकता है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम मान लेंगे पहले लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 6। हमारा b तो 6 हो गया ना, bq + r होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल, a = bq + r। और हमने क्या मान लिया? b को 6 मान लिया, सब में 6 था, b को 6 मान लिया और हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या है? 6 है। बाय फिर देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से a = bq + r मेथड से फिर हम देखेंगे तो b को हमने क्या माना था? 6, तो 6q + r। तो फॉर सम इंटीजर्स मतलब q जो है वो 0, कोसेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हमारा जो होता है वो हमारा b से छोटा होता है। b हमारा क्या है? bq + r मतलब b क्या है? हमारा डिवाइजर है, ठीक, उससे छोटा होता है। और छोटा होता है तो देखिए यहाँ पे हम रिमाइंडर को क्या मान लेंगे? 0 1 2 3 4 5 5 तक जा तक सकते हैं, क्योंकि हम जिसको जिसको डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा तो हम ले नहीं सकते। जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो उससे बड़ा तो हम ले नहीं सकते, सॉरी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा तो हमारा आएगा ही नहीं, रिमाइंडर कभी नहीं आता है। देखिएगा अगर डिवाइड जिससे हमारा डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से बड़ा अगर रिमाइंडर आ रहा है तो क्या है? क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। तो रिमाइंडर कहाँ कहाँ तक आ सकता है? 0 से लेकर 5 तक। तो मान लेंगे देयरफॉर हमने पहले ही नोट कर लिया कि r = मतलब रिमाइंडर = 0 1 2 3 4 5, क्योंकि जो r होगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा। देयरफॉर a = 6q, पहला हमारा a = क्या हो जाएगा? 6q या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5। मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? 6q + 5 तक। हमने रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक माना है? 0 से लेकर 5 तक। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। a = हमने b को 6 माना था तो a = bq + r होता है। और हम अभी देखिए रिमाइंडर 0 से लेकर 5 तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि b को हमने क्या माना था? 6। इसलिए हमारा a = क्या हो सकता है? 6q। पहला 6q + 0 होगा, लेकिन 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 6q। दूसरा हो सकता है 6q + 1, तीसरा हो सकता है 6q + 2, चौथा हो सकता है 6q + 3, पांचवा हो सकता है 6q + 4 और छठा हो सकता है 6q + 5। ऑल्सो मतलब हम फिर से लिख सकते हैं 6q + 1 = 2 × 3q + 1। हमने क्या लिखा? 6q + 1 = 2 × 3q + 1, मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3q + 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2k1 + 1। k1 हमने किसको माना? 3q को क्या मान लिया? k1। जहां k1 हमारा क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। हमें क्या शो करना था कि हमारा जो है q जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमने मान लिया कि k1 क्या है? हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। हमने k1 को क्या माना है? 3q को k1 माना है। फिर
हमारा हो जाएगा 6q+3 और 6q+3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6q+2+1 लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 6q को 2 इंटू ब्रैकेट में 3q+1, हम उसी फॉर्म में फिर से ले जा रहे हैं 3q+1 वाले के फॉर्म में, और 3q+1+1 हमने इसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, इक्वल टू फिर 2k2, मतलब हम q+1 को क्या माना, k2, k1 किसको माना था 3q को, और अभी किसको माना के 3q+1 को k2 मान लिया, और k2 क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर्स है। फिर हम लाएंगे 6q+5, हम क्यों ले रहे हैं ये नंबर 6q+1 6q+, क्योंकि हमें ऑड चाहिए, इसलिए हम फिर लेंगे 6q+5, तो 6q+5 को क्या लिख सकते हैं 6q+4 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज +1 लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4+1 हो जाएगा 5। फिर से हम देखिए इसको 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q+2, +1 पीछे है तो +1 लिखेंगे, और 3q+2 को हमने क्या माना k3 मान लिया, जो हमारा एक इंटीजर्स है। मतलब हमारा पहला k1 किसको माना था, k1 माना था हमने 3q को, k2 किसको माना 3q+1 को, k3 किसको माना 3q+2 को। अब क्लियरली हम देखेंगे इसको कि 6q+1 6q+3 6q+5 आर फ्रॉम k2k+1 के फॉर्म में है, जहाँ k हमारा क्या है एक इंटीजर्स है, और देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 6q+1 6q+3 6q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये हमारा एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, हेंस हम एक्सप्रेस द नंबर्स आर ऑड नंबर्स, हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं एक्सप्रेशन है वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड है हमारा एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind the army band of 32 members in a parade। कह रहा है कि हमें मार्च निकालना है और आर्मी बैंड के पीछे जो है बोला है कि 32 मेंबर्स जो है परेड में खड़े हैं और मार्च निकालना है आर्मी, और टोटल आर्मी की जो मेंबर्स हैं वो 616 है। कह रहा है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। कह रहा है कि 2 ग्रुप्स में बांट देने हैं और नंबर्स ऑफ जो कॉलम होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए दोनों की। क्या बोल रहा है, और परेड में 32 मेंबर होने चाहिए, अब 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक। और बोल रहा है कि सेम कॉलम में हमारा जो है 2 कॉलम हो और नंबर्स ऑफ कॉलम जो होंगे वो सेम नंबर्स के कॉलम होने चाहिए। तो इसमें भी सेम वही मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अ कॉलम इन विच, अगर मैक्सिमम नंबर्स पूछ रहा है तो सीधे HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है 32 और 616 का। 32 और 616 का जो HCF निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हम देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे HCF विल गिव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कितने जो है मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं जो है कॉलम में जो मार्च में पार्टिसिपेट होंगे, मतलब जाएंगे कितने, तो वही यूक्लिड एल्गोरिथम से ही निकालेंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर्स को डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर हमारा क्या होगा डिवाइजर, और बड़ा नंबर क्या होगा डिवाइडेंट। डिवाइडेंट हमारा क्या है 616 से 32 से 616 को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम में डिवाइड होगा, 8 जो है रिमाइंडर बचेगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। फिर से हम उसी चीज को 8 से डिवाइड करेंगे, किसको 32 को। 8 से जब 32 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में
डिवाइड हो जाएगा, जीरो रिमाइंडर बचेगा। तो जब जीरो रिमाइंडर आ गया तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो 8 कॉलम्स होंगे, मतलब प्रत्येक जो है बोला है 8 कॉलम ऑफ ईच, जो है 32 मेंबर्स के कितने 8 कॉलम होंगे, जो आपके टोटल ये जो मेंबर्स हैं वो खड़े हो जाएंगे। ये हमारा 8 क्या हो जाएगा, आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिर से इसमें भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is either the form of 3m plus 3m plus or 3m plus 1 for integer m। उसमें बोला था ऑड इंटीजर्स, इसमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। बोला है कि m जो है कोई भी इंटीजर्स, m जो है कोई इंटीजर्स हैं, कुछ इंटीजर्स हैं। हिंट में दिया है लेट x be any positive integers, then it is the form of from 3q, 3q plus 1 or 3q plus 2। Now square each of these and so that in that they can be rewritten in the form of 3m or 3m plus 1। हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस को बनाया है, ध्यान दीजिएगा। मान लेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और b हमारा यहाँ पे सिंपल सी दिख रहा है, सब में 3 3 है, क्योंकि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b हमारा दिया हुआ है कितना 3, q जो है हमारा देखिए b हमारा 3 दिया हुआ है, 3m हर में 3m है सब में, तो हमारा b क्या हो जाएगा 3, और m तो हमारा बी क्यू प्लस आर होता है, तो q की जगह पे क्या है m, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। हिंट में दिया भी है आपके, इसके पहले हमने क्वेश्चंस किया भी है। तो मान लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस आर, देन और q क्या होगा, q जो है 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है, मतलब कोसेंट जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं r हमारा क्या हो सकता है, जब हमारा b 3 है तो r हमारा 3 से छोटा आएगा, मतलब 0 1 2 3। ठीक, देयरफॉर a इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, और लिखें ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू, मतलब दोनों साइड स्क्वायर्स करने पे 3q का होल स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स कर रहे हैं दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, कोई उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने स्क्वायर्स कर दिया कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 3q का स्क्वायर, तो हम उसको 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर होता है। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 3 बाहर निकाल दिए और 3q स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लिए, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड हमारा होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 3q मतलब कितना 6q प्लस 1, और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं सेम चीज़ है, 3 और 6 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 पीछे हमारा रह जाएगा। हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, q की जगह पे हमारा b की जगह पे 3 3 सब में आ रहा है, q की जगह पे मतलब m की जगह पे कुछ ना कुछ हमें लाना है और इसी को हमें शो करना है, यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस रिमाइंडर हर में 1 बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड हमारा क्या होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब वही सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 कितना है 2 इंटू a कितना है 3q, तो 3 2 जा 6, b कितना है
2, तो 6 2 जा 12 क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें भी हम 12 क्यू और 9 क्यू का स्क्वायर में से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बचेगा। और हमारा देखिए इधर प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। हमारा पहला 3 क्यू स्क्वायर को K1 मान लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को K2 मान लेंगे और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को K3 मान लेंगे और इसको लिख लेंगे किस फॉर्म में, 3K1 और 3K2 प्लस 1, 3K3 प्लस 1। और इनको हम, ये हमारा क्या है, K1 K2 K3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हमारा ये क्या बोल सकते हैं कि हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशंस हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या हो, तीनों सेम हो, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो सोल्यूशन में मान लेंगे सेम जैसे थर्ड फोर्थ किए हैं अभी कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स बी इक्वल टू 3। मान लिए क्या है, b इक्वल टू 3। इसमें 9 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमने क्या माना है 3, क्योंकि रिमाइंडर सब में इसमें जो है तीनों में चेंज। b इक्वल टू 3 माना तो a इक्वल टू बी 3q प्लस r, और q क्या होगा, मतलब जो है 0 से बड़ा होगा, r जो है 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं पहला a इक्वल टू बी क्यू 3q कॉमा 3q प्लस 1 कॉमा 3q प्लस 2। फिर देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द 3 फॉर्म्स। हम सबको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a इक्वल टू 3q को जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं तो a क्यूब निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो a क्यूब इक्वल टू 3q, तो a क्यूब इक्वल टू 3q मतलब 3 क्यूब का क्या हो जाएगा 27q का क्यूब पे पावर 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 बाहर निकाल लें तो 9 ब्रैकेट में 3q का क्यूब। अब हम इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा 9m हम हमारा 9m तो लिखें, लेकिन देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या था, m हमारा क्या है 3q स्क्वायर है हमारा m, यहाँ पे क्या है 3q स्क्वायर। फिर नीचे केस 2 में कि केस 2 में हम जब देखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 1 को ले रहे हैं, तो जब इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b क्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू मतलब क्या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और क्यू का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी होता है। 3a स्क्वायर बी मतलब 3 इंटू 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3q मतलब 3 3 जा 9, 9 क्यूब का स्क्वायर और 3 उधर है तो 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, बी की जगह पे 3ab स्क्वायर, ए की जगह पे 3q तो 3 3 जा 9q और बी की जगह क्या है 1 तो 9q ही रह जाएगा। और b प्लस बी क्यू होता है तो बी क्यू की जगह पे क्या आएगा 1 का क्यूब मतलब 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा क्या, इसमें भी हम क्या कॉमन लेंगे, देखें तीनों में फर्स्ट थर्ड मतलब पहला दूसरा तीसरे टर्म में 9 कॉमन है तो आ जाएगा 3a प्लस 3b क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस
ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, और हमारा 9m+1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम हमारा m इक्वल टू क्या आएगा, 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q, ये हमारे स्क्वायर्स होंगे। अब थर्ड हमारा केस क्या है, 3q+2 वाला, a इक्वल टू 3q+2। इसमें भी हमारा वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यू का, तो आएगा क्या, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। और इसमें से भी हम पहले तीन टर्म में से 9 कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 3q³ प्लस 2q² प्लस 4q प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 8, और a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9m+8, और यहाँ भी m हमारा क्या होगा, 3q का q प्लस 6q² प्लस 4q। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 9m 9m+1 और 9m+8 एक क्या है, एक कोई भी क्यूब के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बस हमारा यहाँ पे पहला एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम समझाएं बताएं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।